बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम करेंगे अब। लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको बताया था कि जो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है यानी कि SN2 होता है, उसमें जो सबस्ट्रेट हम लेते हैं वो हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे। ठीक है, तो हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को बनाते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि आपके पास जो कार्बन होगा उसके साथ एक R ग्रुप अटैच होगा, या एक R ग्रुप ना भी अटैच हो तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया। सो एज यू नो दैट कि ये जो कार्बन है वो पोलर है। ठीक है, और ये भी पोलर है, ये पोलर बॉन्ड है। ठीक है, इसमें होता ये है इस मैकेनिज्म में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ग्रुप बहुत स्मॉल ग्रुप है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल आसानी से कहीं से भी अटैक कर सकता है इस पे। जरूरी नहीं है इसमें कि ये कार्बोनियम आइन में चेंज हो उसके बाद कोई सेकंड स्टेप में अटैक करे। टर्शरी में तो यही हो रहा था ना, जो हम यूनिमॉलिक्यूलर पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि ये सबसे पहले कार्बोनियम में चेंज हो रहा था, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, जगह ही जगह मौजूद है। यहाँ पे यहाँ से भी अटैक हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, क्योंकि एक छोटा सा ग्रुप है और ये कार्बन सेंटर पे, तो कहीं से भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो मैं अटैक के लिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बना देती हूँ। न्यूक्लियोफाइल में अगेन OH ले रही हूँ। OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है, जैसे ही ये अटैक करता है इसका बॉन्ड कमजोर होने लगता है, वीक होने लगता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये हाइड्रोजन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 हाइड्रोजन ऊपर लिख दिए, 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को हमने नीचे लिख दिया, और इस OH को हम शो करेंगे कि ये अभी इसमें अटैक कर रहा है। ठीक है, ये इस पर अटैक कर रहा है, और यहाँ से ये, यहाँ से हैलोजन, यहाँ से इसका बॉन्ड वीक हो रहा है तो ये निकल रहा है। हैलोजन में हमने ब्रोमीन लिया है, क्लोरीन भी ले सकते हैं, तो ब्रोमीन ही रखते हैं, और ब्रोमीन का कार्बन से बॉन्ड वीक हो रहा है। अब ये जो स्टेप आपको नजर आ रहा है, ये स्टेप कहलाता है ट्रांजिशन स्टेप, मतलब बीच का स्टेप है ये। ना ही तो पूरी तरीके से ब्रोमीन निकला है, ना ही तो ये पूरी तरीके से इसमें जुड़ा है। ठीक है, तो दोनों ही बीच में है, अभी दोनों ही अभी जो है रिएक्शन में मौजूद हैं, इन्वॉल्व हैं, तो ये ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद फौरन से होता ये है इसी स्टेप में कि ये जो है ये ब्रोमीन निकल जाएगा। जब ब्रोमीन निकलेगा तो ये OH इस कार्बन से अटैक जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, और ये ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो ये सिंगल स्टेप में ही ये काम होता है, ये एक ही स्टेप है। ठीक है, बीच में ऐसी कुछ सेकंड में इस तरह की एक हालत आती है, स्टेट आती है इसमें कि ट्रांजिशन स्टेट आती है, जिसमें ये इससे जुड़ रहा होता है और ये निकल रहा होता है। इसको हमें हाईलाइट करना। ठीक है, और उसके बाद फौरन से क्या होता है कि ये इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है,
अब देखें ये वाला जो स्टेप है ना, ये तो फॉरन से हो रहा है, यहाँ से ये वाला स्टेप जो हो रहा है ना, इधर से इधर वाला स्टेप, ये फॉरन से हो रहा है, मतलब ये कोई स्टेप नहीं है, ये बीच का है। लेकिन ये अटैक होना और इस बॉन्ड का वीक होना, ये जो है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो जब टाइम ले रहा है तो हम कहेंगे ये वाला जो स्टेप है ना, ये स्लो स्टेप है, ठीक है। और जो स्लो स्टेप होता है वो ही कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब जब हम इसके लिए रेट लिखेंगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट, तो उसमें इस स्लो स्टेप के रिएक्टेंट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लो स्टेप के रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में देखें, आपका रिएक्टेंट ये भी है और ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं ना, न्यूक्लियोफाइल भी और ये है, दोनों चीज़ें हैं मौजूद, ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे स्लो स्टेप में इन दोनों को लिखोगे रेट में, ठीक है। ये आपका हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आपने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें और जो हमने यूनिमॉलिक्यूलर पढ़ा था उसमें फ़र्क क्या है, मैं अगेन टैली कर देती हूँ। उसमें हमने 2 स्टेप पे काम किया था, इसमें सिर्फ एक सिंगल स्टेप में ही काम हो रहा है, ठीक है। एक ही स्टेप है ये, पहला तो ये। उसमें सबसे पहले एक सबस्ट्रेट हमने लिया था, सही है। सबस्ट्रेट वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड था, यानी कि उसमें 3 ग्रुप लगे हुए थे। वो सबसे पहले कार्बोनियम में चेंज हुआ था। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो है OH या कोई भी न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में उससे अटैक कर रहा था, ठीक है। एक ये बात थी। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों एक ही स्टेप में अटैक हो रहा है इन दोनों का। और ब्रोमीन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए ब्रोमीन अलग हो जा रहा है, ठीक है। एक स्टेप में काम हो रहा है। स्लो स्टेप से पहले जो रिएक्टेंट है वो ये भी है, ये भी है, ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट हो रही हैं, तो इन दोनों चीज़ों को हम लिखेंगे रेट में। लेकिन जब हमने यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ टर्शरी अल्काइल हैलाइड मौजूद था, क्योंकि ये तो सेकेंड स्टेप में रिएक्ट हो रहा था, तो इस वजह से हमने रेट में सिर्फ और सिर्फ टर्शरी अल्काइल हैलाइड को ही लिखा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर ना समझ में, अगेन वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा आप लोग के दिमाग में कोई क्वेश्चन है, माइंड में कोई कुछ है जो पूछना है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।